सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम परम करुणा में पतित पावन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपराधों की क्षमा याचना करता हुआ उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद तपस्वी महाराज, पूज्यपाद नरसिंह महाराज व मठे अन्य अन्य वैष्णवगण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना कर। अभी हम लोग जो सवेरे तीसरे श्लोक में पाठ कर रहे हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सह्युषना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, कि जिस व्यक्ति में ये चार गुण होंगे वही जो है कीर्तन कर सकता है। और ये जो चार गुण हैं गुरु महाराज जी कहते हैं ये इस जगत के गुण नहीं है, ये बैकुंठ के गुण हैं, ये यहां के गुण नहीं है। तो ये चार गुण होना, इसके लिए जो प्रमाण है, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसमें चारों गुण विद्यमान हो? तो प्रभुपाद जी के शिष्य बिरदपुरी गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सह्युषना अमानी न मानदेन, इन अगर चारों के गुणों का अगर आपने कोई समावेश देखना हो, कोई मूर्तिमान देखना हो, तो वो है हमारे गुरु महाराज जी परम आराध्य श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। इन चारों गुणों का उनमें पूर्ण रूप से जो है विद्यमान है। गुरु महाराज जी के जो सहिष्णुता का लक्षण, जैसे कि उनके प्रणाम मंत्र में आता है, तरु धिकृत शोभन धैर्य धर्म प्रणमामि सदा गुरु तीर्थ पदम। मतलब जो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील नहीं, वृक्ष की भी जो सहनशीलता है उसको भी धिक्कार है। वृक्ष की जो सहनशीलता है वो उनकी सहनशीलता के सामने कुछ भी नहीं है, जितना हमारे गुरु महाराज जी सहन करते हैं। कैसे? देखिए, हमारे गुरु महाराज जी जब आचार्य रहे, उन्होंने 3 जनरेशंस को साथ लेके चले अपने साथ में। 3 जनरेशंस। पहली जनरेशन कौन सी? जो उनके गुरु वर्ग, जो उनसे उम्र में भी बड़े, हरि नाम दीक्षा में भी बड़े, सबको साथ लेके चलते थे ना। हमारे बिरदपुरी गोस्वामी महाराज, संत गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम महाराज, प्रभुपाद के अन्य शिष्यगण, और त्रिविक्रम महाराज जी तो आखिरी तक गुरु जी के साथ में ही रहे। अपने से बड़ी जनरेशन को लेके चले। और कैसे? बिरदपुरी गोस्वामी महाराज जी इतने संतुष्ट थे हमारे गुरु जी के व्यवहार से कि वो हर कथा में उनकी जय देते थे। हालांकि उनके शिष्य हैं वो, लेकिन गुरु जी की वो हर कथा में जय देते थे, बिरदपुरी गोस्वामी महाराज जी। फिर गुरु जी के अपने गुरु भाई जो उनके हम उम्र हैं, उनको साथ लेके चले। उसमें कुछ अनुकूल थे, कुछ प्रतिकूल थे, लेकिन कभी भी गुरु जी ने किसी को अपने से तोड़ा नहीं, किसी को अपने से अलग नहीं किया, सबको अपने साथ लेके चलते रहे। और तीसरे हम लोग गुरु जी के शिष्य, ये तीसरी जनरेशन। ये इस बात का तो हम लोगों को सभी को एक्सपीरियंस है। एक परिवार के अगर 4 व्यक्ति को भी अगर साथ में लेके चलना हो तो कितना सहन करना पड़ता है एक बड़े व्यक्ति को, कितनी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है, कितनी उसकी कटु बातों को सहना पड़ता है एक घर में 4 व्यक्तियों के लिए। और गुरुजी ने इधर 3 जनरेशन के हजारों लोगों को लेके साथ में चले और हजारों के हजारों संतुष्ट। आज जो हम शिष्यों के दिलों में गुरुजी राज कर रहे हैं, आज जो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, ये जो बात हम लोग दिल से बोल रहे हैं, ये गुरुजी ने अपने व्यवहार से हमारे दिलों में, ये दिमाग में ये बात बिठाई अपने व्यवहार से। इसमें हमारी कोई महानता नहीं कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए, ऐसे गुरुजी ने अपने व्यवहार से बातें बिठाई हमारे दिमाग में।
तो आप देखिए ये सिद्धांत है कि इतने बड़े कुटुंब को लेके चलना, इतने बड़े जनादेश को लेके चलना, कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, कितना सहन करना पड़ता है, उसके साक्षात मूर्तिमान है हमारे गुरुजी। कितना सहन किया होगा उन्होंने। और गुरुजी के पास में जो लोग भी गुरुजी के साथ में रहे, गुरुजी लगभग 70 साल उन्होंने मठवास किया। 70 साल कोई कम नहीं होता। इस 70 साल के मठवास के दौरान कोई आप एक एग्जाम्पल ढूंढ के नहीं ला सकते कि जब कोई किसी ने बोला हो कि फलाने के बारे में गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि ये तो ठीक नहीं है व्यक्ति, या फलाने के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट्स गुरुजी ने किसी को बोले हों, किसी की निंदा करी हो। इवन एक बार उनके गुरुवर्ग आके उनको बोल रहे हैं किसी ब्रह्मचारी के बारे में कि महाराज वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। सुनने के बाद बोलते हैं तो मुझे क्या करना होगा? कहते हैं महाराज मैंने आपको बता दिया, अब करना क्या है, उसको शासन करिए। गुरुजी बोलते हैं जब आप मुझे उसके बारे में बता रहे थे ना महाराज, तो मैं सोच रहा था मेरा तो हालत उससे भी ज्यादा खराब है, तो मैं क्या किसी को शासन करूंगा। मतलब गुरुजी के पास में हम लोगों की भी हिम्मत नहीं होती थी हम किसी के बारे में जाके निंदा कर सके गुरुजी के पास। गुरुजी का ऐसी पर्सनैलिटी है गुरुजी। तो गुरुजी ने पूरे 70 साल के दौरान किसी से कोई निंदा सुनी नहीं और कभी किसी की निंदा करी नहीं। तो कैसे लेके चले इतने बड़े जनाधार को? हजारों शिष्य आज हैं हम लोग, कैसे लेके चले गुरु महाराज जी? ये जब सहनशीलता होती है तभी होता है। और आज सवेरे जब हमारे पूज्य पास तपस्वी महाराज ने घटना सुनाई कि जब गुरु महाराज जी परम गुरु जी के जाने के बाद 79 में आचार्य बने, तो पहली ब्रजमंडल परिक्रमा थी। तो पहली ब्रजमंडल परिक्रमा में प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनमें उन्होंने ज्वाइन किया, पूज्यपाद भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज जी। और कहते हैं उन्होंने पूरी परिक्रमा में सुबह पहले याम से लेके और रात के 8वें याम तक सारे याम कीर्तन खुद करते थे। तीनों टाइम की कथा वो खुद करते थे। हर स्थान का महात्म बोलेंगे तो वो खुद बोलते थे। और गुरु महाराज जी आचार्य होते हुए अपने मठ की परिक्रमा में चुपचाप तीनों टाइम उनके पास में बैठ के दंड लेके सुनते रहते थे। कितनी बड़ी बात है ये, हमारी कल्पना के बाहर है ये बात। कोई आचार्य हो अपने मठ का और उन्हीं के शिष्य वर्ग सामने बैठे हों और एक दिन दो दिन नहीं, पूरा एक महीना, इससे ज्यादा और क्या सहन शक्ति हमारे गुरु जी का होगा। गुरु जी के पास में कभी कोई आता था कि महाराज फलाने व्यक्ति ने तो ऐसा कर दिया, फलाने व्यक्ति ने तो ऐसा बोल दिया, क्या करें हम? तो गुरु जी ने कई बार डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली अपनी कथा के माध्यम से भी समझाया। गुरु जी बोलते हैं हमको ये साबित करने का क्या जरूरत है कि मैं बहुत अच्छा वैष्णव हूं। वो जो मेरी कमियां बता रहा है, वो जो मेरे दोष बता रहा है, तो अगर हम ये समझ लें कि इसको तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, अभी इसको तो थोड़े से अवगुण पता है मेरे, अगर इसको मेरा पूरा पता लग जाए तो ये मेरे से बात भी नहीं करेगा। ये बात गुरु महाराज जी प्रैक्टिकली बोलते थे किसी किसी को जिसका अधिकार था। और जो प्रतिकूल लोग हैं गुरु जी के जो रहे उस समय में, और प्रतिकूलता कोई बहुत बड़े इशू को लेके नहीं, प्रतिकूलता किस टॉपिक पे थी? गुरु जी का यह मानना था कि जो मेरे गुरु महाराज जी लिख कर गए हैं, जो मेरे गुरु महाराज जी ने, जिन्होंने चैतन्य गौड़िया मठ की स्थापना करी, जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं, मैं उसमें से एक अक्षर भी इधर से उधर और उधर से इधर नहीं करूंगा। जो उन्होंने बनाया है एज इट इज मैं उसका पालन करूंगा। और वो लोग बोलते थे कि नहीं, आपको इसमें से चेंज करना चाहिए। वह इसी बात की कॉन्फ्लिक्ट था और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। गुरुजी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इस पद से त्याग पत्र दे दूंगा। जो गुरुजी ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया मैं उससे त्याग पत्र देने को तैयार हूं, और गुरुजी ने दिया भी एक बार। लेकिन मैं अपने गुरुजी की लिखी हुई वाणी को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं करूंगा। इसी बात की कॉन्फ्लिक्ट था। यहां तक भी हुआ उन लोगों ने कोर्ट में भी गुरुजी के खिलाफ केस कर दिया। और एक बार कोर्ट में
डिस्कशन हो रही है दोनों वकीलों की, और वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, और गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। सुनने के बाद में जब बहस खत्म हो गई तो गुरुजी मठ में आ गए। मठ में आने के बाद क्या बोलते हैं भंडारी को कि अभी है ना पीछे 3 वैष्णव लोग आ रहा है, उनको कोर्ट में कुछ देर हो जाएगा, उनके लिए प्रसाद रख देना। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कोई कुछ बोले तो मैं तो बोलूंगा भंडारी को जो प्रसाद रखा वो भी किसी और को बांट दे, इनको नहीं देना प्रसाद। गुरुजी ने आके बोला उस भंडारी को कलकत्ता में अभी 3 वैष्णव लोग आ रहे हैं तो उनके लिए प्रसाद रख देना, उनको आने में थोड़ा देर होगा। मायापुर में हमारे मठ के पास में हमारा एक और जमीन है, वो हमारे परम गुरुजी ने लिया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो क्या हुआ कि वो जमीन खाली पड़ी थी, मायापुर में बहुत जमीन खाली पड़ी है, तो इस्कॉन का भी मठ साथ में ही है, तो इस्कॉन वालों ने लेते 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 वो जगह जो है ले लिया। तो गुरुजी ने वहां के लोगों को पहले भी बोला अपने मठ वालों को भी यहाँ पे अपनी बाउंड्री वॉल बनाओ, तो कोई लेगा नहीं, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बना लेंगे बना लेंगे। जब वो लोग काफी अंदर में आ गए तो वहां के इंचार्ज घबरा गए, तो बहुत जमीन चला जाएगा हमारा। तो वो गुरुजी के पास आए कलकत्ता में, तो गुरुजी को बोलते महाराज वो तो इस्कॉन वालों ने तो ऐसे ऐसे जमीन का बाउंड्री बना लिया अपना ये। तब गुरुजी उनको बोलते हैं जब हम बोला था तब तो कान में तेल गया नहीं, मतलब बात हमारा सुना नहीं। तो मैं अभी तो हम क्या करेंगे, अभी तो केस करना पड़ेगा। तब गुरुजी ने बोला इस्कॉन से हमारा पुराना संबंध है, और वहां का जो जयपताका महाराज है वो हमको बहुत अच्छा जानता है। अभी आप जाके इस्कॉन वालों को बोलो कि आपने जितना ले लिया कोई बात नहीं, आपको और चाहिए तो और ले लीजिए, क्योंकि अभी हमने अपना बाउंड्री वॉल खड़ा करना है ना, फिर बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये बात बोलो। मतलब कोई व्यक्ति हमारी जमीन में उन्होंने 3-3 फुट की चौड़ाई के हिसाब से करीब करीब नहीं तो समझो 600 फुट जमीन ले लिया उन्होंने, 3 फुट अंदर आ गए वो लोग, उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी। आज भी वो बाउंड्री वॉल है वहां पे। तो गुरुजी ने बोला उनको बोलो कि आपको अगर और चाहिए तो आप ले लीजिए, फिर उसके बाद क्या है, फिर हमें अपना बाउंड्री वॉल खड़ा करना है। जब वहां पे जाके उनको ये बात बोला ना हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने, जो भी नहीं है, वो लोग शर्मिंदा हो गए, वो लोग शर्मिंदा हो गए कि हम लोगों ने किया क्या। ये कुछ जवाब नहीं दे सके, इस बात का कोई जवाब दे सकता है? आप मेरे घर के अंदर में घुसेंगे और मैं बोलूंगा आपको और एक कमरा चाहिए तो ले लो, वो शर्म से पानी पानी हो गए। तो ये हमारे गुरुजी का जो सहनशीलता का गुण, सहनशीलता का गुण जो है ये पेड़ से भी ज्यादा है। तभी उनके प्रणाम मंत्र में बोला गया तरु धिकृत शोभन धैर्य धर्म प्रणमामि सदा गुरु तीर्थ पदम। इस प्रकार के हमारे गुरुजी का जो आचरण, इसमें अभी और भी चर्चा है, कल इस बारे में और भी चर्चा करेंगे, गुरुजी की महिमा को याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो